Hi guys, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपके पर्सन जो है, ठीक है, वो आपके लिए क्या इंटेंशंस रखते हैं, ठीक है, क्या फीलिंग्स रखते हैं। एंड डेफिनेटली इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि वो अब जो है अपने दोस्तों से आपके बारे में क्या कहते हैं। So of course it will be a timeless collective for all zodiac signs and it is a general prediction. So let's start. Let's proceed ahead. चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @Sadashna1369 for daily reels. Please follow on Instagram as well as you can also subscribe my second channel. Let's get started. हम एक एक कार्ड का वेरिफिकेशन देंगे। So हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। So आप ना अपने पार्टनर के बारे में सोचते रहिए एंड देन डेफिनेटली we can analyze. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है क्या फील करते हैं, क्या इंटेंशंस है। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है विद द कार्ड 3 ऑफ स्वर्ड्स। Okay, so this is like the Knight of Wands, all right, 4 of Pentacles, Lovers, एक एक कार्ड का ना हम वेरीफाई करेंगे एंड देन विल कम इनटू कंक्लूजन, ठीक है। वो आपके बारे में अपने दोस्तों से, बाकी परिवार वालों से, किससे वो क्या कहते हैं वो भी हम देख लेते हैं। सो प्लीज़ गिव मी टाइम। बताइए वो अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, बाकी लोगों से क्या कहते हैं आपके बारे में। ओके बॉटम ऑन द डेक है 6 ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे स्वर्ड्स की एनर्जी एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा को मिथुन, तो लरश यहाँ पे मिथुन, जेमिनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न का साइन है यहाँ पे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज़ है हम यहाँ पे देख रहे हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो हर्मिट का कार्ड है, सो ऑफकोर्स वर्गो इम्पॉर्टेंट है। आप दोनों में से कोई एक वर्गो, एक जेमिनी, मिथुन हो सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स है 555, ठीक है, 555 आप देख सकते हैं, 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, 3 4 5 9 6 एंड 2 2 3 4 5 6 9 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो स्पेसिफिकली 5 जो मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज 55% हो। नाउ अगर हम बात को कहें कि आपके बारे में क्या इंटेंशंस रखते हैं, देखो ये इंसान जो है आपकी ज़िंदगी में एज सुन एज पॉसिबल, देखिए जिस तरह से होता है ना कि एडमिशन के लिए, अब मैं एग्जांपल मुझे देने दो क्योंकि एग्जांपल से सबसे बेस्ट वे से हम डायरेक्शन आपको दे सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल, जिस तरह से बच्चे का जब उम्र हो जाता है, ठीक है, जब उसका दाखिला कराना होता है, एडमिशन कराना होता है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ पे देखो लिटिल बेबीज आर देयर विच आर गेटिंग ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बटरफ्लाई, कैटरपिलर से बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन। सो बच्चे को बड़े होने देना, कहीं ना कहीं पे उनके एजुकेशन, उनके ग्रोथ के लिए एडमिशन ऑफ कोर्स नेसेसरी है। तो जल्द से जल्द पेरेंट्स क्या करते हैं, दाखिला कराने की कोशिश करते हैं। सो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में उसी स्पीड से आना चाहते हैं, ठीक है। नाउ दे आर क्वाइट एक्साइटेड, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दे आर ऑब्वियसली 100% बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है आपकी ज़िंदगी में किस तरह से वो एंटर मारे। ऑफ कोर्स कोई दोहराए नहीं है, देयर इज़ नो डाउट, मैं डाउट नहीं कर रही हूँ। वो आपके प्रति लोभ, मोह, माया, मात्सर्य ये सब कुछ रखते हैं, टेम्पटेशंस है उनका,
ठीक है, लेकिन शायद आप ही यू आर नाउ जस्ट पुशिंग देम। हो सकता है कि आप उनको नहीं चाहते, ठीक है, या आप इतना ज़्यादा फ्रेंडशिप या कनेक्शन को रखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। मे बी देयर आर सर्टेन रीजंस। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, थोड़ा सा ग्रज रखते हैं, रिवेंज ले लेते हैं बात बात पे, और कहीं ना कहीं पे आपका दिल उन्होंने तोड़ा है। एक बार नहीं, शायद बहुत बार, सेवरल टाइम्स दे हैड ब्रोकन योर हार्ट। तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, गुस्से में हो, लेकिन कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो इसके हाथ में क्या है, वाइट फ्लावर्स। ऑफ कोर्स ये इंसान जो है, आप पूरी तरह से तस्वीर को अगर देखें, जिस तरह से आपकी यहाँ पे देखो कट हेड, ऑफ कोर्स इसका प्रतीक माना जा रहा है कि आप कितने दर्द में थे, कितना आपने झेला, इस इंसान के लिए आपने झेला। तो जिस इंसान के लिए आपने झेला, जिस इंसान के लिए आप ट्रॉमेटिक सिचुएशन पे पहुंच गए, कुछ लोगों के लिए मतलब हॉस्पिटल में भी शायद आप पहुंच गए थे। आई डू फील लाइक कि हो सकता है कि इस इंसान की वजह से आपने अपने आप को ख़त्म करने की भी कोशिश किया, या आप सोचे भी, सुसाइडल थॉट्स यू हैड इन योर माइंड बट यू डिड नॉट कमिट, ठीक है, या आप अपने आप को चोट पहुंचाने की काफ़ी कोशिश की कि आपकी सिचुएशन इस हालत तक गंभीर हो गया कि आपको दाखिला कराना पड़ा कोई हॉस्पिटल में, कोई नर्सिंग होम में। ओके, सो इस सिचुएशन पे आप उनको माफ़ नहीं कर पा रहे हो, बट यही सोच रहे हैं कि किस तरह से आपको मनाएं। एंड डेफिनेटली आप दोनों ही एक दूसरे के प्रति स्पेसिफिकली, ठीक है, कुछ ना कुछ तो है आप दोनों के बीच में जो अब अभी भी नहीं आप होल्ड करके रखे, और जितना आप होल्ड करके रखने की कोशिश करोगे उतना ही आप सफ़र करोगे। ये इंसान भी सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर ऑल्सो होल्डिंग, और इस वजह से ना आप कोई न्यू रिलेशनशिप में जा पाते हो, ना ये जा पाते हैं, और एक दूसरे के बिना आप लोग तो जी नहीं पाते, ठीक है। अभी अगर हम बताएं कि ये अपने घर वालों से क्या बताते हैं, अपने परिवार वालों से क्या बताते हैं आपके बारे में और इनके बारे में भी, ये इंसान ऐसा बोलते हैं, ठीक है, आपके लिए कि आप बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस हो, आपको समझ पाना बहुत ही मुश्किल बात है, ठीक है। यू आर, इट्स नॉट एज, आप इतना बड़ा पजल हो जिसको क्रैक करना उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो रहा है। और ये अपने दोस्तों से ऐसा भी कह रहे हैं, देख मेरे साथ है, इसका 5 दिन बात होता है, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर बात होते है, फिर झगड़ा हो जाता है, फिर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जिसके वजह से आपके घर वाले भी मानते नहीं हैं, और आप अपने दोस्तों, मतलब ये अपने दोस्तों से यही बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक ऐसे ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप इतना डीप हो, इतना आप गहरे हो अंदर से, आपको समझ पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये अपने दोस्तों का सहारा लेते हैं। कभी कभी वो थक जा रहे हैं आपके बिना ज़िंदगी को जीना, कैसे वो जिए, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, शांति से सो नहीं पाते, जिस तरह से जब वो नींद में जाते हैं ना तो उनको लगता है शायद 4 साल के बाद ऐसा नींद आया, मतलब वो बहुत ही कम रेस्ट लेते हैं, और ये सब का कारण आपको मानते हैं। ये अपने दोस्तों से भी कहते हैं कि उसके वजह से ना मैं आज तक सिंगल रह गया, या सिंगल हूँ, मेरे जीवन में कोई नहीं आ पा रहा है सिर्फ इसके वजह से, और ये मुझे समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। 5 साल से आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के लिए तो 5 साल से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम चल ही रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये इंसान ऐसे अपने फ्रेंड से बोल रहे हैं, अरे कब तक ख़त्म होगा। इनके वजह से हो सकता है कि ये अपने फ्रेंड से ये भी बोलते हैं कि फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम इनका हो रहा है। ऑफ कोर्स इनके जो प्रोफेशन है उनमें भी, करियर में भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल चुनौती से वो गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक दैट, बट कुछ यहाँ पे बर्डन्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्डन्स, लोड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कंपटीशन। ये इंसान बहुत ही मानसिक तनाव से घिरे हुए हैं। दैट्स वाई यू कैन सी द कंडीशन। आप इनके कंडीशन तो देखो, ठीक है, जैसे इनको नींद आया बहुत सालों के बाद, बहुत सालों के बाद ऐसा नींद आया है, एंड डेफिनेटली दे वांट सम रेस्ट इन देयर लाइफ। लेकिन आपके बिना चैन कहाँ, ठीक है, तेरे बिना चैन नहीं है, इस तरह से है। वो
वो आपके साथ भागना चाहते हैं, वो आपके साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं। पर ये अपने दोस्तों से भी कह रहे हैं, अपने दोस्तों से मदद मांग रहे हैं किस तरह से वो करे एडजस्टमेंट, बट दे आर मे बी दे आर नॉट एबल टू हेल्प। शायद वो अपने दोस्तों को मदद भी नहीं मांग रहे हैं और वो मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आप उनके दोस्तों को वो ऐसे भी बोल रहे हैं कि आप शायद बहुत ज़्यादा अच्छा पेट लवर्स है और कहीं ना कहीं पे कमिटमेंट आपके साइड से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट दे वांट टू कमिट टू यू। ठीक है, वो आपसे कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में भाग्य में इस तरह से परिवर्तन कब तक आएगा, ये उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड दे वांट टू गिव यू अ सरप्राइज, शॉकिंग न्यूज़। ठीक है, कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में तो लौट के ही आना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। अगर ये नो कांटेक्ट है, अगर ये नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं है, अगर नॉर्मल रिलेशनशिप है, तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, आपके सारे बर्डन्स को, ठीक है, अपने कंधों पे लेके चलना चाहते हैं और उसके लिए वो काफ़ी एक्साइटेड है। और अगर आप अपने पास्ट ट्रॉमा से निकलने की कोशिश कर रहे हो तो ये आपको मदद कर रहे हैं अपने एक्स से रिलीज़ करने के लिए, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सो दे आर हेल्पिंग यू टू रिलीज फ्रॉम योर पास्ट ट्रॉमा। ज़रूरी नहीं आपके साथ हो सकता है कि चाइल्डहुड एब्यूज़ भी हुआ हो, तो आपके जो पार्टनर है वो आपके लिए एक हीलर है। ठीक है, वो आपको मदद करे कि किस तरह से रिकवरी आपका हेल्थ का हो पाए। उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। इवन आपके ट्रीटमेंट के लिए वो सारे फाइनेंशियल, ठीक है, अपने फाइनेंसेस को दाव पे लगाने के लिए तैयार है। आपके लिए सब कुछ, ठीक है, सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। आप इस बात को समझने की कोशिश ज़रूर करें। नेक्स्ट एक्शन तो देखने का ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज़ अ पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड, चाहे कॉन्टैक्ट हो चाहे नो कॉन्टैक्ट हो। या आपके और आगे आना चाहते हैं, आपको उस अंधेरे, ठीक है, दुनिया से लेके एक उजाले की दुनिया की तरफ, एक एबंडेंस की दुनिया की तरफ लेके जाना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपके 7th हाउस में, ठीक है, शुक्र हो सकता है, आपके 9th हाउस में हो सकता है। और राइट, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं वाई दिस 8 ऑफ वैंड्स इज देयर। 8 ऑफ वैंड्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स। यस, 3 ऑफ वैंड्स, बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक होगा, और इंतज़ार नहीं हो रहा है इनसे। ठीक है, मैंने आपको यही बताया था। सो दे कैनॉट वेट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इनसे वो हो नहीं रहा है। ठीक है, सो दे वांट टू कम टू अर्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ओके, सॉरी। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स किस लिए है, व्हाई दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? 4 ऑफ वैंड्स, क्योंकि शादी का कमिटमेंट किया, फिर ये बंदा या बंदी जो भी है भाग गए। ऐसे कैसे कर लिया उन्होंने? तो ये तो एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप चाहते हैं, और अगर ये आपके एग्जिस्टिंग कनेक्शन है तो ये इंसान, जैसे मैंने आपको बताया, पुराने जो तकलीफ है उससे आज़ाद करा के अपना बनाना चाहते हैं। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स क्यों है, व्हाई दिस नाइट ऑफ वैंड्स इज देयर? द टावर, वेरी एक्साइटेड, यहाँ पे भी फायरी एनर्जी, यहाँ पे भी फायरी एनर्जी। 16 द वाइल्ड हंट, द टावर, एरीज एंड स्कॉर्पियो। ये इंसान चाहते हैं, देखो वेलोसिटी देखो, स्पीड देखो घोड़े का। ठीक है, ये इतना एक्साइटेड है, आग भी लग जाए ना तो ये आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, आग से गुजर जाएंगे आपके लिए। वही हुआ बात, प्यार इतना आसान नहीं है। ठीक है, या आग का दरिया है, डूब के जाना है, वैसा वाला बात हो गया। फिर 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं पे पेज ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स यही रिप्रेजेंट करता है, बचपन से लेके अभी तक, इस एज तक भी ये इंसान पैसे कमाने के चक्कर में बहुत रिलेशनशिप्स खो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ उनका आइडिया रहता है किस तरह से परफेक्ट प्रोडक्ट या सर्विस देके, ठीक है, लोगों से पैसा लिया जाए, और हमेशा पैसा पैसा इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और खर्चा करना, एक्सपेंसेस, लोगों को गिफ्ट देना, लोगों को एक्सपेंसिव गिफ्ट देना ताकि रेपुटेशन बना रहे। किसी की शादी हो
तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गिफ्ट तो इन्हीं के पास से आएगा। ठीक है, उस तरह से ये इंसान पैसा कमाने के अर्निंग सोर्सेज डिफरेंट हो सकते हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग, और इसके चक्कर में वो आपको या किसी और रिलेशनशिप को नेग्लेक्ट किए हैं इतना दिन। ओके 6, दिस इज द लवर्स कार्ड। क्यों आया यहाँ पे? आई एम सॉरी फॉर द कार्ड्स। 2 कार्ड यहाँ पे नीचे गिरा है, 2 कार्ड गिरा था लवर्स के लिए, एक 8 ऑफ कप्स, एक पेज ऑफ कप्स। ठीक है, ये आपसे, आप इनसे दूर जाना चाहते हैं मे बी, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि आप और इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो मतलब आपके साथ जो किया, ठीक है। और ये पेज ऑफ कप्स इसलिए है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे देखो पूरी तरह से खाली है, राइट। ऑफ कोर्स कैनवस खाली होता ही है जब कोई इंसान अपने दिमाग पे और किसी को बिठा नहीं सकते, ठीक है। और ये इंसान किसी और की तस्वीर को इस में नहीं ड्रॉ कर सकते, एज सिंपल एज दैट, बिकॉज दे वांट यू ओनली, दे वांट यू ओनली, अंडरस्टूड। सो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ मुझे देखना है कि आपके लिए क्या मैसेजेस है। आपको शायद बहुत हद तक क्लियर होगा। ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं मे बी विद इन 5 to 8 days, आवर्स और वीक्स के अंदर, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। इनर चाइल्ड, देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके इनर चाइल्ड इश्यूज हो सकते हैं या एब्यूजिव सिचुएशन से आप गुजर रहे थे, उस दौरान ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आए और आपको पूरी तरह से एक फूल की तरह, देखिए, आपको कोशिश किया संभालने के लिए। तो इन फ्यूचर भी, ठीक है, आपके पर्सन आपको संभालने की कोशिश करेंगे एंड नेचर भी आपको हर एक तरफ से प्रोटेक्शन देने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी इनर चाइल्ड वुंड्स है तो इसको हील करने की ज़रूर कोशिश करें, खुद ब खुद ही कोशिश करें आप, ठीक है। फ्रीडम, आज़ादी आप चाहते हो अगर, तो इस रिलेशनशिप में भी मिलेगा। अगर आप अपने एक्स को नहीं चाहते हैं या तो कोई टॉक्सिक कनेक्शन जो आपको हमेशा कंट्रोल करते हैं, बांध के रखते हैं, उससे आपको आज़ादी ले लेना चाहिए, ठीक है। सो ऑफ कोर्स रिलीज फ्रॉम द बॉन्ड्स। जितना आप मोह माया करोगे उतना ही इस दुनिया के कर्मों में आप फंसते रहोगे। ऐसा भी है, गाइडेंस है आपके लिए। जितना मोह माया, जैसे साधु लोग कभी भी मोह माया नहीं करते, इसलिए उनको मोक्ष मिल जाता है, ठीक है। साधना करते करते, मेडिटेशन करते करते, ध्यान करते करते वो उनको मोक्ष मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उनको मोह माया से वो अपने आप को रिलीज कर लेते हैं। और ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है, जन्म और मृत्यु, ये सब कुछ जो चीज़ है, इससे वो आज़ाद हो जाते हैं। इनर पावर, हमेशा अपने कॉन्फिडेंस, अपने एनर्जी के ऊपर फोकस करें और ऐसा ज़रूर सोचें कि मेरे लिए अच्छा ही होगा, जो हुआ था अच्छा हुआ था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी आगे जाके अच्छा ही होगा। Here I am ending the reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot's Expert Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you, guys, and love you a lot. And take care of yourself. Thank you.